एक बार फिर से आप सभी का गोल्ड डिगर विजन में बहुत बहुत स्वागत है। विदाउट वेस्टिंग टाइम एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। हम एनालिसिस कर रहे हैं कि मंडे को मार्केट ने क्या किया है। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आपके साथ फ्राइडे का एनालिसिस मैंने शेयर किया था कि मंडे को क्या हो सकता है। आज ट्यूसडे है एंड हम बात कर रहे हैं कि मंडे को मार्केट ने क्या किया था। बेसिकली मैं यहाँ पे आपको हाईलाइट करना चाहती हूँ कि हमारा जो गोल्ड है वो कितना ज़्यादा ट्रैप करता है। ठीक है, तो और आपको इस ट्रैपिंग से कैसे बचना है, ये मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जब आप बहुत केयरफुली चार्ट को देखते हैं अगेन एंड अगेन, एक एक कैंडल का मूवमेंट जब आप बहुत ध्यान से देखते हैं तब ये चीज़ें आपको समझ में आती है। तो मैंने इसके साथ काफ़ी टाइम स्पेंड किया है, तो ये मुझे अब समझ में आता है कि हाँ, ये मार्केट ने क्या किया है, कहाँ ट्रैपिंग हुई है, कहाँ हम ट्रैपिंग से बच सकते हैं, कहाँ हमको अपनी पोजीशंस बनानी चाहिए, कहाँ नहीं बनानी चाहिए। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। ये देखिए डे टाइम फ्रेम पे मैंने आपको बताया था फ्राइडे को मार्केट ने ये इतनी बड़ी बियरिश कैंडल क्लोज की थी, तो अपना व्यू सीधा था कि अगर मार्केट हमको कहीं डाउन साइड यहाँ दिखती है तो हम ऐसे अप साइड के लिए जाएंगे। तो मार्केट ने एग्जैक्टली किया। ये जो लिक्विडिटी ट्रेड करते हैं उनको पता होगा या लिक्विडिटी लेवल कैसे फाइंड करते हैं। तो दिस इज़ अ लिक्विडिटी जोन फॉर मी 4305। ये हमारा लिक्विडिटी एरिया था। मार्केट ने क्या किया, इसके नीचे प्राइस दिया और इसको स्वीप कर लिया, तो यहाँ हो गया लिक्विडिटी स्वीप। ये डे टाइम फ्रेम पे है। हम एंट्री करते हैं 1 मिनट या मैक्सिमम 3 मिनट 5 मिनट पे। कोई भी रिटेलर एक छोटे टाइम फ्रेम पे ही एंट्री करता है। तो अपना बायस तो हो गया कि हमको बाय साइड में जाना है। जब आपने डिसाइड किया कि आपको बाइंग में जाना है तो उसके बाद देखिए मार्केट कैसे ट्रैप करता है। वो चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको पता होगा आपका बायस ठीक है, आपको पता है कि आपको बाइंग में ही जाना है, लेकिन मार्केट क्या करती है ना, आपको आपने बाइंग के लिए पोजीशन बनाई, आपका स्टॉप लॉस खाया और आपके डायरेक्शन में चली गई। ये सबके साथ होता है। तो वो क्यों होता है, उस ट्रैप से कैसे बचना है, यही इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं आपको। तो अब आपको यहाँ बाइस पता चल गया कि आपको बाइंग में जाना है, लेकिन वो बाइंग आपको कब पकड़नी है, ये आपको एंट्री कब बनानी है, वो इस वीडियो से आपको पता चलेगा। ये देखिए, ये था बड़े टाइम फ्रेम पे। 1 घंटे पे आपने 1 डे के पे देखा आपने क्या हुआ। आपको मैं छोटी सी चीज़ बताती हूँ। बड़े टाइम फ्रेम पे भी ये होता है, छोटे टाइम फ्रेम पे भी ये होता है। जब ऐसे मार्केट क्रैश करती है ना, इसको मैं 1 आवर पे लेके जाती हूँ। जब मार्केट 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखिए, जब मार्केट में इतनी बड़ी सेलिंग आई होगी तो बहुत सारे लोग हैं जो रिवर्सल ट्रेड करते हैं, वो रिवर्सल कैच करना चाहते हैं जितना जल्दी हो सके, फर्स्ट ग्रीन कैंडल पे एंट्री कर जाना या ऐसा कुछ भी। तो आप देखिए 1 घंटा रेड कैंडल, फिर 1 घंटे में रेड कैंडल, जैसे ये 1 घंटे की ग्रीन कैंडल दिखी, बहुत सारे बायर्स यहाँ ट्रैप हुए होंगे, रिटेलर्स, क्योंकि उनको लगा होगा यहाँ से रिवर्स हो जाएगा। मार्केट ने क्या किया, अगेन उनको आउट कर दिया। फिर एक और ग्रीन कैंडल मार्केट ने बनाई, यहाँ पे भी उनको लगा होगा चलो यहाँ ट्रैप हो गए, अब हमारा स्टॉप लॉस खा के मार्केट चली जाएगी। मार्केट ने क्या किया, यहाँ भी नहीं गई। अगेन ग्रीन कैंडल ग्रीन कैंडल ग्रीन कैंडल, मार्केट ने कहीं भी किसी को मौका नहीं दिया। इनफैक्ट मार्केट और नीचे ही आ गई। और यहाँ पे एक इंसान होप छोड़ देता है कि यार मार्केट को नहीं जाना है, और जहाँ पे आप होप छोड़ते हो वहीं से मार्केट अपसाइड का मूव दे देती है। यही होता है। तो ये बड़े टाइम फ्रेम पे भी होता है, ये छोटे टाइम फ्रेम पे भी होता है। तो ये तो हो गई बड़े टाइम फ्रेम की बात। मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे बताती हूँ। आपके साथ मैंने डिस्कस किया था, तो हमने डिसाइड किया था 4306 अपना लेवल है। यहाँ से नीचे मार्केट आई, उसके बाद हमें कुछ अपना प्राइस एक्शन जो हम देखते हैं वो दिखेगा, तो हम बाइंग साइड में जाएंगे। अब ये 15 मिनट और 5 मिनट या छोटे टाइम फ्रेम पे किस तरीके का दिखा, ये देखो, ये एक बड़ी बाइंग की कैंडल आई। जिसने भी इसमें ट्राई किया बाइंग की पोजीशन बनाने का, बस नेक्स्ट कैंडल ने ही उसका स्टॉप लॉस हिट कर दिया। आप स्टॉप लॉस कहाँ रखते हो, कैंडल के नीचे ऑब्वियस, तो यहाँ पे हिट हो गया। देन कोई बात नहीं, छोटी 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 छोटी, फिर अगेन एक बड़ी कैंडल बनी जिसने इन सबको इनगल्फ कर लिया। यहाँ पे तो आप 100% श्योर हो गए कि बाइंग में जाएगी। यहाँ पे भी आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। उसके बाद मार्केट एक कंसोलिडेशन में चली गई, किसी को नहीं पता है कि मार्केट कहाँ जाएगी नहीं जाएगी। यहाँ मार्केट ने क्या किया, थोड़ा सा मूव दिया,
और उसके बाद अगेन डाउन आ गई। हमारा लेवल एक्टिवेट हुआ इस जोन पे, हमारा लेवल था 4306। तो इसके पहले ये जो मूव आया, यहाँ तो हमें सोचना ही नहीं है कि हमको बाइंग करनी है जब तक अपना लेवल टच नहीं हो जाता। जब अपना लेवल टच हुआ उसके बाद क्या किया मार्केट ने, एक बाइंग कैंडल बनाई यहाँ पे। हो सकता है जब अपने सपोर्ट पे आया फर्स्ट बाइंग कैंडल में सब लोग ट्रैप हुए हैं, हम नहीं होंगे यहाँ पे ट्रैप, क्योंकि अपना व्यू है, हमारा प्राइस एक्शन के हिसाब से या जो अपना ट्रेडिंग रूल है उसमें हमने लिखा हुआ है साफ साफ कि पहले फर्स्ट बायर या फर्स्ट सेलर ट्रैप हो जाने चाहिए। अगर आप सेलिंग की पोजीशन बना रहे हैं तो हमसे पहले एक बार सेलर्स ट्रैप हो जाने चाहिए। आप बाइंग की पोजीशन बना रहे हैं तो एक बार कम से कम बायर्स ट्रैप हो जाने चाहिए ताकि हम ट्रैप होने से बच जाएं। तो मैं इसको 1 मिनट पे आपको बताती हूँ, क्योंकि अगर हम एंट्री बनाते अपनी तो वो 1 मिनट पे होती। ये देखिए, तो हमारे जैसे ही लेवल पे मार्केट आया, ये यहाँ पे हुआ वो काम, हमारे लेवल से मार्केट नीचे गया और नेक्स्ट ही कैंडल में रिवर्स होके ऊपर आ गया। बट यहाँ पे ठीक है मार्केट ने मूव दिया, फर्स्ट ही टाइम में मार्केट ने मूव दे दिया, कुछ 220 पिप्स का मूव दिया, बट हम इसमें नहीं जाएंगे। रीज़न, हमसे पहले कोई रिटेलर ट्रैप होना चाहिए हमारे लेवल पे, हमसे पहले ट्रैपिंग हो गई थी मे बी, इसलिए ये काम कर गया। अब हमारी एंट्री कब तक नहीं होगी, जब तक ये जो न्यू बायर्स, जो फर्स्ट बायर्स घुसे हैं यहाँ से, जब तक इनको मार्केट आउट ना कर दे। अब ये देखो यहाँ पे क्या हुआ, इसी लेवल पे जब प्राइस ऊपर गया लोगों ने देखा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया तो ये अप साइड ही जाएगा, लेकिन नहीं गया। मार्केट फिर से अपने सपोर्ट पे आ गया, सेम अपने जोन में आ गया। हो सकता है यहाँ पे लोगों को लगा होगा डिस्काउंटेड प्राइस है, दोबारा एंट्री कर लेते हैं। सेम कितने बार हुआ, देखो कितने बार हुआ, 1 बार, 2, 3, 4 बार लोगों ने सोचो ट्राई किया यहाँ पे बाय करने का। मार्केट ने क्या किया, व्हाट डिड मार्केट डू, इतना तगड़ा फॉल दिखा दिया यहाँ से। ये फॉल कितने पॉइंट्स का दिखा दिया, अपने ही जोन से देखे तो 370 पिप्स। आपको लगता है जो बाइंग करना चाहता था, जो बाइंग में अपना बायस बना के बैठा था, वो इस फॉल को देखने के बाद बाइंग में जाने की कोशिश करेगा? कभी नहीं। तो यही मार्केट करती है, जहाँ पे एक आप रिटेलर अपनी होप छोड़ देता है कि अब मार्केट नहीं जाएगी या अब बहुत लॉस हो चुका है, 3-4 ट्रेड में स्टॉप लॉस कट गया है, अब जब वो रियल मूव आने वाला होगा तो वो ये मिस कर देगा, वो उसमें एंट्री ही नहीं करेगा। तो यही होता है मार्केट में। मैं आपको बेसिकली बताना चाहती हूँ ये कि जब मार्केट ऐसे नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, यहाँ पे आपने बाइंग की कोशिश की, यहाँ पे की, यहाँ पे की, यहाँ पे की, क्योंकि आपको रिवर्सल पकड़ना था, या कंसोलिडेशन में चला गया मार्केट, ऐसे 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 एक ही जोन में चल रहा है। तो अब आप यहाँ पे मत करो, जहाँ पे भी जिस भी लेवल पे 1-2 से ज़्यादा बार ट्रैपिंग हो गई है, अब आप उस लेवल को फॉरगिव कर दो, छोड़ दो, उस पर अब आप ट्रेड मत करो। अब आप वेट करो। वेट क्या करना है अब आपको यहाँ पे, अब आप वेट ये करो कि अचानक से इस पे सेलिंग आ जाए बहुत तेज। ऐसा क्यों, जब मार्केट ऐसे कंसोलिडेशन में है, या तो ऐसे स्ट्रेट कंसोलिडेशन में या ऐसे नीचे आ रही है कंसोलिडेट करते करते, और कोई नए नए बायर्स इसमें आउट हो रहे हैं, तो आप वेट करो कि मार्केट एक बहुत क्रैश दिखा दे। क्रैश दिखाने से क्या होगा, ये जो अब सब ये अब नहीं जाएंगे स्ट्रेट में, क्योंकि अब इनका बायस ही चेंज हो गया। ये जो बाइंग से इनका बायस हो सकता है अब सेल साइड का बन जाए और यहीं से मार्केट मूव दे देगा। तो ये एक सेटअप है। अगर आपको कभी भी ऐसा कुछ प्राइस एक्शन दिखता है ना कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैपिंग हो गई, अचानक से मार्केट ने नीचे तोड़ दिया, तो अब आप बॉटम में ही अपना कोई अच्छा सा प्राइस एक्शन देख के आप यहीं से बाय का ट्रेड पकड़ सकते हो। सेम एग्जैक्टली यही हुआ है यहाँ पे भी। ये देखो यहाँ पे यही चीज़ हुई है, जहाँ पे ये सब बायर्स ने मतलब हार मान ली होगी कि अब तो मार्केट नहीं जाएगी, और वहीं से मार्केट बाइंग में चली गई। और इसमें अगर आप एक मिनट की कैंडल का वेट भी करते, 1 मिनट की कैंडल क्लोज होने के बाद भी एंट्री करते, या इतनी बड़ी एनगल्फ होने के बाद भी आप एंट्री करते, तो आपका स्टॉप लॉस मैं बता देती हूँ कितने पॉइंट का आता है। इसमें स्टॉप लॉस इसमें पड़ा था
120 पिप्स का, लेकिन उसके अगेंस्ट में टारगेट हमारा बहुत बड़ा था। एक और चीज़ मैं इसमें आपको बताऊंगी, ये देखो मैंने इसमें एंट्री क्यों नहीं की। ये वाला मूव जो था यहाँ से जो बाइंग आई, ये अपने से भी मिस हुई, हमारी एंट्री नहीं हुई। उसके बाद देखा कि मार्केट ऊपर निकल गई। ये ट्रेड मिस होने के बाद एक चीज़ बताती हूँ मैं, अब दोबारा आपको इसी ट्रेड को पकड़ना है। तो कहाँ से आपने पकड़ा, दोबारा बाइंग आई इस जोन से। इस जोन से क्यों, क्योंकि ये बाइंग की कैंडल थी ना, यहाँ पे देखो बायर्स एक्टिव हुए थे। तो अगेन आप इसी को मार्क करके यहाँ पे आप देख सकते हो कि चलिए कोई यहाँ पे अपनी अपॉर्चुनिटी बनेगी तो अपन ट्रेड करेंगे इस टाइप से। यहाँ भी देखिए क्या हुआ, सेम चीज़ हुई यहाँ भी, मार्केट ऐसे नीचे आया है। इसमें आपको लगता नहीं है कि बायर्स ट्रैप हुए होंगे? चलिए इस कैंडल पे मैं नहीं मानती हूँ, ये एक सपोर्ट जोन है कहीं ना कहीं। यहाँ पे जब एक बार बाइंग आई, इसी की ट्रैपिंग होने के बाद दोबारा बाइंग आई, यहाँ पे बायर सेंटर हुए होंगे। अगेन इन सबको काटने के बाद, यहाँ पे उड़ाने के बाद फिर से थर्ड टाइम बाइंग आई। जो इंसान जो फर्स्ट यहाँ से बाइंग स्टार्ट की थी, जिसने कि एक बेस बनाया मार्केट ने, बाइंग आई, ठीक है, उसी का लिक्विडिटी स्वीप करके फिर से बाइंग आई, वो आउट हो गया। अगेन इसका भी स्टॉप लॉस मार्केट ने खा लिया। फिर इसका स्टॉप लॉस खाते मार्केट ने फिर से एक अच्छी हैमर बना दिया, इसका भी स्टॉप लॉस खा लिया। इसका भी स्टॉप लॉस खाने के बाद देखो अच्छी हैमर कैंडल की क्लोजिंग हुई है। तो ये देखिए मैं आपको बताती हूँ। अब एक चीज़ इसमें जो समझने वाली है, जब आपकी यहाँ से इतनी बाइंग मिस हो गई, आपको बाइंग में जाना था, आपने देखा बाइंग आ गई और इतने पिप्स का मूव निकल गया, इतने पिप्स का मूव निकल गया। ये कितना पिप्स है मैं आपको बता सकती हूँ, ये कितना पिप्स का मूव आपने मिस किया, ऑलमोस्ट 430 पिप्स। जब इतनी बाइंग आ गई उसके बाद अब आप सोचोगे यार मुझे बाइंग में घुसना है, मैं कहाँ से जाऊँ, अब मैं कहाँ से अपनी अपॉर्चुनिटी बनाऊँ बाइंग की। तो आप क्या करोगे, अब इतनी बड़ी कैंडल देख के तो हम कहीं भी एंटर नहीं कर सकते, क्योंकि स्टॉप लॉस रखने के लिए भी हमको जगह चाहिए होती है ना एक। तो एक स्विंग हमने देखा, ये एक स्विंग बनता हुआ, यहाँ पे एक स्विंग बना है और इस यहाँ से फिर अगेन बाइंग आई है। पहले यहाँ से यहाँ तक बाइंग आई, यहाँ से यहाँ तक बाइंग आई, पहले यहाँ से यहाँ तक बाइंग आई, करेक्शन आया, अगेन बाइंग आई। तो आपको अगर बाइंग में जाना है लिक्विडिटी बेस सेटअप पे, तो आप यहाँ बाय करोगे इस जोन से, कि दोबारा प्राइस मुझे इस जोन पे मिलता है तो मैं बाइंग में जाऊँगा। अब वो कैसे, जब आपने ये लाइन खींच के रखी, यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके रखा आपने कि मार्केट यहाँ पे आएगा, अपना प्राइस एक्शन दिखाएगा तो अपन बाय करेंगे। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, कैसे हुई है ट्रैपिंग। मार्केट ऊपर से आया, नीचे आया, यहाँ अपने ही लिक्विडिटी एरिया पे एक कैंडल दिया, हैमर कैंडल, और उसके बाद 2 ग्रीन कैंडल और बनाया, दिखाया कि बाइंग आई है। यहाँ पे बायर जो लिक्विडिटी ट्रेड करते हैं वो तो यहाँ एंटर करेंगे ही करेंगे छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, बट अपना सेटअप कब ट्रिगर होता है, अपना सेटअप होता है हमसे पहले एक बायर आउट हो जाना चाहिए। तो जब इसका स्टॉप लॉस कटेगा तब अगेन जो एंट्री मिलेगी वो अपना सेटअप होगा। अगर हम यहाँ पे सोचेंगे भी बाय करने का, तो चलिए अपने सेटअप के हिसाब से हमने यहाँ पे एंटर किया, और क्या किया मार्केट ने, थोड़ा सा हमको मूव दिया। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे इनडिसीजन कैंडल पे हमने एंट्री की, या इस वाली कैंडल पे एंट्री की, हमको मार्केट ने कितने पिप्स दिया अपने सेटअप के अकॉर्डिंग, ओनली 30 पिप्स, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने अपना स्टॉप लॉस खा लिया। अगर हम जैसा जो बाइंग के पीछे भाग रहा है, वो बार बार बाइंग पकड़ने की कोशिश करेगा, बार बार बाइंग के पीछे भागेगा, उसके बाद जब ये इतना बड़ा फॉल आ जाएगा, आप उम्मीद कर रहे हो बाइंग 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 बाइंग, लेकिन मार्केट ने इतना बड़ा सेल दे दिया, वहाँ पे आप बाय ही नहीं करोगे, कभी बाय नहीं करोगे, और वहाँ पे मार्केट दे देता है अपना मूव। और ये देखिए कितने पॉइंट का मूव दे दिया, यहाँ मार्केट ने आपको, अगर आप ये ग्रीन, कम से कम इस ग्रीन का हाई का भी ब्रेक होने के बाद आप लेते, तो मार्केट ने यहाँ 250 पिप्स का मूव आपको दिया।
वन गो में। उसके बाद तो मार्केट यहाँ से काफ़ी निकल गया आगे। तो यही बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि नीचे आई, एक स्विंग बनाया, नीचे आई, एक स्विंग बनाया, नीचे आई, नीचे आई, नीचे आई, यहाँ पे आपने सोचा मैं बाय कर लेता हूँ, यहाँ पे सोचा, हर स्विंग पे आप सोच रहे हो बाय करने का, और उसके बाद अचानक से मार्केट ने थोड़ा सा ऊपर आके ऐसे फॉल दे दिया। बस यहाँ पे आप बाय का विचार ही छोड़ दोगे, आप सोचोगे मैं सेल में घुस जाता हूँ, और बस उसी टाइम पे मार्केट आपको बाय साइड मूव दे देगी। तो ये ट्रैपिंग से आपको बचना है। और ये सिर्फ मैं सेलिंग में भी कल ऐसा हुआ है, सिर्फ बाइंग में ही नहीं, मैं आपको सेलिंग में भी बताऊंगी कि ये चीज़ जो है ये मार्केट ने सेलिंग में कैसे किया है। 5 मिनट के चार्ट पे देखते हैं। ये देखो, ये एक जोन था, एक माइनर, ये एक लिक्विडिटी जोन था, क्योंकि मार्केट जब नीचे से आई यहाँ से, जो ये एक जोन था जहाँ पे सेलर्स के स्टॉप लॉस पेंडिंग है। तो जब मार्केट आई तो हमने सोचा कि चलो बाय का मिस, जो मूव तो हमने मिस कर दिया, सेलिंग में कुछ ट्राई कर लेते हैं। तो सेलिंग हम हमेशा टॉप से पकड़ते हैं, तो ये लिक्विडिटी एरिया था। कोई यहाँ से अगर सेलिंग करने जाएगा तो देखिए क्या किया मार्केट ने, जिन्होंने एकदम लाइन टच होते ही बस रेड कैंडल दिखी कूद गए, वो तो गए, उनका स्टॉप लॉस खाया इस कैंडल ने। ठीक है, चलो ये हो गया सेकंड बायर्स की एंट्री। सेकंड वालों को कितना मिल गया पॉइंट्स, ऑलमोस्ट 90 पिप्स, 95 पिप्स। ठीक है, इनको भी टारगेट नहीं मिला। अब क्या हुआ, अगेन मार्केट ने क्या किया, इसका भी स्टॉप लॉस खा लिया। अब ये जो सेलर का स्टॉप लॉस कटा था वो सोचेगा भाई अब रियल बाइंग आ गई, अब तो मुझे भी आउट कर दिया। ठीक है, लेकिन मार्केट ने क्या किया, इसका भी स्टॉप लॉस खा लिया और मूव नहीं दिया। कम से कम यहाँ तक का मूव एक्सपेक्टेड था, इस जोन तक का, कि यहाँ पे सब बायर्स की लिक्विडिटी आउट करे, नहीं दिया। अगेन मार्केट ने कुछ पॉइंट्स मूव किया और इसको भी ट्रैप कर दिया। तो यहाँ ट्रैपिंग देखो अब कितनी बार हुई है। उसके बाद फिर मार्केट ने कुछ अच्छा थोड़ा सा मूव दे दिया। कितना पॉइंट्स का मूव दिया, ये 230 पिप्स का। तो अब यहाँ पे मतलब यही है कि एक बार, दो, तीन, चार, चौथी बार में ये मूव दिया, फोर्थ टाइम। यहाँ पे एक बायर, एक सेलर, कोई भी रिटेलर जब वो हार जाएगा, जिसके एक बार, दो बार, तीन बार स्टॉप लॉस कट जाएंगे, वो चौथी बार एंट्री करेगा ही नहीं, और उस वक्त मार्केट अच्छा मूव दे देगा, क्योंकि 230 पिप्स इज़ अ गुड मूव। अभी भी टारगेट नहीं दिया जो हम एक्सपेक्ट करते थे इस विक को टच करते, उतना नहीं किया, बट एक डिसेंट मूव दे दिया। ये है वो जोन जो 5 मिनट पे मैंने आपको दिखाया था, ये है, ये अपना लिक्विडिटी था, ये 5 मिनट वाला सेलिंग एरिया। यहाँ देखो ध्यान से, एक एक कैंडल, जिसने ये फर्स्ट टाइम में ही यहाँ पे सेलिंग का ट्राई किया, ठीक है, फर्स्ट टाइम में ही मार्केट ने उसको आउट किया, मूव दे दिया। अगेन इसको भी मार्केट ने आउट किया, इसका स्टॉप लॉस हंट कर दिया इसका, और जस्ट इसके विक बना के ही यहाँ मूव दे दिया। उसके बाद जब मार्केट ने आपके है तो आपके लेवल पे अभी भी इसका स्टॉप लॉस कहाँ कटा, इस वाले का यहाँ कहीं स्टॉप लॉस कटा। तो ये देखो यहाँ क्या किया मार्केट ने, एक अच्छा ग्रीन कैंडल क्लोज कर दिया, ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग कर दी इस लेवल के ऊपर। यहाँ पे तो वैसे भी सेलर आई डोंट थिंक कि ट्राई करेगा जाने का, सोचेगा यार अब तो हो सकता है ब्रेकआउट आ जाएगा, 3-4 बार हम ट्रैप हो चुके हैं, हो सकता है ब्रेकआउट आ जाएगा। तो यहाँ से मार्केट ने जब मूव दे दिया रियल, तो ऐसा होता है जब आपको मार्केट इसी तरह से ट्रैप करती है। जो हमने फ्राइडे एनालिसिस की वीडियो डाली थी उसमें अपना व्यू था कि मार्केट कम से कम यहाँ तक आए, यहाँ तक आए, यहाँ पे जब अपना प्राइस यहाँ कहीं पहुँच जाएगा, हल्का सा ऐसे ऊपर जाएगा, फर्स्ट में जो ट्रैप हो जाएंगे, सेकंड टाइम में अपन यहाँ पे सेलिंग का ट्राई करके
थोड़ा कोशिश करेंगे कुछ अच्छा पॉइंट्स, अच्छा पिप्स कैप्चर करने का। अगर इन केस मार्केट यहाँ से भी ऊपर भाग जाता है तो हमें अभी बीच में कहीं भी जाए हमें बाइंग में नहीं जाना है। बीच में तो यहाँ हम बाइंग में नहीं जा सकते, हम बाइंग पकड़ सकते थे या तो यहाँ से, जो कि मिस हो गई है। तो अब हम बीच में तो कहीं बाइंग नहीं जा सकते हैं। अब हम सेल करेंगे इधर से। जब इसके स्टॉप लॉसेस आउट हो जाएंगे तो हम यहाँ से कुछ सेल साइड का सोचेंगे। आज ये अभी के लिए है, अभी जो ट्यूसडे को मार्केट करंट है यहाँ पे यही प्लान है अपना। यहाँ से एक बाइंग मिस हुई है, मार्केट ऊपर गई, यहाँ पे एक स्विंग बनाया और ये देखो यहाँ से मार्केट ने कितने पॉइंट्स का कितने पिप्स का मूव दिया है, 350 370 पिप्स मूव कर चुकी है। यहाँ पर ये तो 1 घंटे का है, इसको 3 मिनट में देखते हैं एक बारी। ठीक है, फर्स्ट बायर नहीं बनना है कभी भी, ये फर्स्ट बायर नहीं बनना है, अपने को बनना है सेकंड बायर। जब इस बायर का भी स्टॉप लॉस आउट हो जाए तब। और ये देखो अगर आप इसको कैप्चर करते तो कितने अच्छे पिप्स का टारगेट आपको मिलता है यहाँ पे। ये है यहाँ, यहाँ कहीं प्राइस दिख जाए, एक बार माइनस सेल यहाँ पे ट्राई करेंगे एक बार सेलिंग करने का। यहाँ पे सेलिंग का कुछ नहीं मिलता है तो एक बार यहाँ ट्राई किया जाएगा। बस ये 2 जगह से हम यहाँ से भी शॉर्ट करेंगे और यहाँ से भी शॉर्ट करेंगे। उसके पहले अगर हमको इसी लेवल पे कहीं कुछ शॉर्ट का दिखता है तो यहाँ से भी शॉर्ट किया जाएगा। मतलब अपना ट्राई करेंगे, वो भी सेकंड टाइम में घुसने का। फर्स्ट टाइम में तो हम ट्राई नहीं करेंगे कि फर्स्ट टाइम में घुस जाए ना। सेलिंग में जा रहे हैं, हमसे पहले एक सेलर ट्रैप होना चाहिए, तब सेकंड टाइम में कुछ रिजेक्शन होता है तो अपनी एंट्री बनेगी, बोथ अपने लेवल्स पे। तो आज ट्यूसडे का अपना प्लान यही रहेगा कि हम कुछ इस तरह से ही ट्रेड करेंगे। मैं कल से ही इस लेवल का वेट कर रही हूँ और कल से ही यहाँ प्राइस नहीं पहुँच पाया है, एक जोन में है। तो ये मैं तो चाहती हूँ कि प्राइस ऐसे ऊपर भाग जाए, यहाँ से भी कुछ सेलिंग ना ही दे तो अच्छा है क्योंकि ट्रैप होने के चांसेस ज़्यादा है। मैं चाहती हूँ प्राइस ऐसे सीधा 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 अभी जहाँ है यहाँ से सीधा ऊपर भाग जाए और यहाँ से हमको शॉर्ट अपॉर्चुनिटी दे। यही प्लान है अपना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।